हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला भारतीय बैंक कौन सा है? ऑप्शन ए भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन बी HDFC बैंक, ऑप्शन सी ICICI बैंक और ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। कमर्शियल सिलेंडर 17 रुपए हुआ सस्ता, दूध के दाम बढ़े, वेटिंग टिकट पर स्लीपर AC कोच में सफर नहीं कर सकेंगे, हुए 5 बदलाव। खबर है कि नया महीना यानी मई अपने साथ कई बदलाव लेकर आया है। अमूल दूध 2 रुपए महंगा हो गया है, वहीं ATM फ्री लिमिट के बाद पैसा निकालने पर ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा। इसके अलावा अब वेटिंग टिकट पर स्लीपर और AC कोच में आप सफर नहीं कर पाएंगे। बता दें कि इसके अलावा 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर 17 रुपए सस्ता हो गया है। दिल्ली में इसकी कीमत 14.50 रुपए घटकर 1747 रुपए हो गई है और ये पहले 1762 रुपए में मिल रहा था। कोलकाता में ये 17 रुपए घटकर 1851 रुपए 50 पैसे में मिल रहा है। पहले इसके दाम 1868 रुपए 50 पैसे थे। आपको बता दें कि यहाँ मदर डेयरी और वेरका ब्रांड के बाद अमूल ने भी देश भर में दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है और नई कीमतें 1 मई से लागू हो गई हैं। अमूल स्टैंडर्ड, अमूल बेफेलो मिल्क, अमूल गोल्ड, अमूल स्लिम एंड ट्रिम, अमूल चाय मजा, अमूल ताजा और अमूल काउ मिल्क की कीमतों में 2 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने ATM विड्रॉल चार्ज को रिवाइज कर दिया है और फ्री मंथली लिमिट समाप्त करने के बाद ग्राहकों को अब ATM पर प्रति लेनदेन 23 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। पहले प्रति लेनदेन पर 21 रुपए का चार्ज लगता था। ये शुल्क 2022 में लागू किया गया था। बता देंगे फ्री लिमिट के बाद अब हर कैश विड्रॉल पर 23 रुपए का चार्ज लिया जाएगा। हर महीने अपने बैंक के ATM पर 5 फ्री ATM ट्रांजैक्शंस हैं। वहीं मेट्रो शहरों में दूसरे बैंक के ATM पर 3 फ्री ट्रांजैक्शंस मिलेंगे। नॉन मेट्रो शहरों में दूसरे बैंकों के ATM पर 5 फ्री ट्रांजैक्शंस हैं। वहीं फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। भारत में सभी बैंकों के सेविंग्स अकाउंट होल्डर्स के लिए लागू है। रेलवे के नए नियम के मुताबिक अब वेटिंग लिस्ट टिकट वाले यात्रियों को अब स्लीपर या फिर AC कोच में यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। जिन यात्रियों के टिकट वेटिंग लिस्ट में हैं, वे अब केवल जनरल कोच में ही यात्रा कर सकेंगे। अगर कोई यात्री वेटिंग टिकट पर AC या स्लीपर कोच में यात्रा करता हुआ पकड़ा जाता है तो उस पर जुर्माना लगेगा। इसका उद्देश्य यात्रा में सुविधा बढ़ाना और कोच में भीड़ भाड़ को कम करना है। इसके अलावा उल्लंघन के लिए AC कोच में जुर्माना 440 रुपए लगेगा, वहीं स्लीपर में जुर्माना 250 रुपए लगेगा। इसके अलावा आपको ट्रेन के शुरुआती स्टेशन से लेकर उस स्टेशन तक का किराया देना पड़ेगा जहां आप पकड़े गए हैं। 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर 17 रुपए सस्ता हुआ है। दिल्ली में इसकी कीमत 14 रुपए 50 पैसे घटकर 1747 रुपए हो गई है और पहले ये 1762 रुपए में मिल रहा था। कोलकाता में ये 17 रुपए घटकर 1851 रुपए 50 पैसे में मिल रहा है और पहले इसके दाम 1868 रुपए 50 पैसे थे। 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों RRB के विलय का चौथा चरण लागू हो गया है और सरकार ने कहा है कि 10 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय का उद्देश्य जो है वो बैंकिंग सेवाओं को बेहतर बनाने के साथ ही ऑपरेटिंग कॉस्ट को कम करना है। मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक और मध्यांचल ग्रामीण बैंक का विलय करके मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक बनाया गया है। इसका मुख्यालय इंदौर में है और बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित है। महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक और विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक का विलय करके और महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक बनाया गया है। इसका मुख्यालय संभाजी नगर में है और बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा प्रायोजित है। इसके अलावा बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक और सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक गुजरात ग्रामीण बैंक बनाने के लिए विलय किया गया है। इसका मुख्यालय वडोदरा में है और बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा प्रायोजित है। केयर एज रेटिंग्स, महाराष्ट्र देश का सबसे संपन्न राज्य, इकोनॉमी गवर्नेंस जैसे पैमानों पर टॉप, MP झारखंड और बिहार निचले पायदान पर। खबर है कि राज्य की अर्थव्यवस्था, सरकार की माली हालत, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल ग्रोथ, सोशल गवर्नेंस और पर्यावरण जैसे 7 पैमानों पर महाराष्ट्र सबसे ज्यादा अंक 56.5% लेकर अव्वल राज्य के तौर पर उभरा है। यह आकलन और रैंकिंग रेटिंग एजेंसी केयर एज ने की है। इस स्टेट रैंकिंग में महाराष्ट्र के बाद गुजरात और कर्नाटक दूसरे और तीसरे पायदान पर रहे हैं। कंपोजिट रैंकिंग में ऊपरी स्तर पर पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों का दबदबा है। दूसरी तरफ पूर्वोत्तर, पहाड़ी और छोटे राज्यों की लिस्ट में गोवा 62% अंक के साथ टॉप पर रहा है। बता दें कि इस सर्वे में मध्य प्रदेश को 15वां, झारखंड को 16वां और बिहार को 17वां स्थान मिला है। 17 बड़े राज्यों में ये 3 राज्य सबसे नीचे रहे हैं और टेबल में छत्तीसगढ़ को 11वीं और राजस्थान को 12वीं रैंक मिली है।
पहलगाम हमले को लेकर राजनाथ सिंह ने अमेरिकी रक्षा मंत्री से की बात। आईएनएस सूरत हजीरा पोर्ट पर तैनात, अरब सागर में एंटी शिप एंटी एयरक्राफ्ट की फायरिंग प्रैक्टिस। खबर है कि पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बना हुआ है। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने डिफेंस सोर्सेज के हवाले से बताया है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के साथ फोन पर बात की है। हालांकि इसकी डिटेल सामने नहीं आई है। इस बीच नेवी का जंगी जहाज आईएनएस सूरत गुरुवार को पहली बार सूरत के हजीरा पोर्ट पर तैनात किया गया। यहाँ पर नेताओं और नेवी अफसरों ने इसका स्वागत किया। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक इंडियन नेवी ने अपने सभी वॉरशिप को अलर्ट पर रखा है। पिछले दिनों अरब सागर में एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग की प्रैक्टिस की गई। गुजरात के नजदीक कोस्ट गार्ड को भी अलर्ट पर रखा गया है। उधर पाकिस्तान ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर चौकियों पर अपने झंडे फिर से लगा दिए हैं और एक दिन पहले पाकिस्तान ने चौकियों से झंडे हटा दिए थे। इस बीच खबर है कि पाकिस्तान ने अमेरिका से मदद भी मांगी है। पहलगाम हमले की न्यायिक जांच से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, याचिकाकर्ता को फटकार लगाई। कहा सुरक्षा बलों का मनोबल गिराना चाहते हैं क्या, ऐसी अर्जियां मत लाइए। सुप्रीम कोर्ट ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की न्यायिक जांच का आदेश देने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही जस्टिस सूर्यकांत और एनके सिंह की बेंच ने याचिकाकर्ता को फटकार भी लगाई है। कोर्ट ने कहा कि ये संवेदनशील समय है, पूरा देश एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है। क्या आप सिक्योरिटी फोर्सेस का मनोबल गिराना चाहते हैं? ऐसी याचिकाएं कोर्ट में मत लाइए। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ऐसी जनहित याचिकाएं दायर करने से पहले जिम्मेदारी से काम लें। देश के प्रति भी आपका कुछ कर्तव्य है। आप रिटायर्ड जज से जांच करने के लिए कह रहे हैं। हम जांच आतंकी हमले के एक्सपर्ट कब से बन गए हैं? हमारा काम केवल फैसला सुनाना है। मदर डेयरी के बाद अमूल दूध भी 2 रुपए महंगा, नई कीमतें 1 मई से लागू होंगी। गोल्ड 67 रुपए और ताजा 55 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। मदर डेयरी और वेरका ब्रांड के बाद अमूल ने भी देश भर में दूध के दाम में 2 रुपए लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। नई कीमतें गुरुवार 1 मई से लागू हो रही हैं। आपको बता दें कि अमूल स्टैंडर्ड, अमूल बफेलो मिल्क, अमूल गोल्ड, अमूल स्लिम एंड ट्रिम, अमूल चाय मजा, अमूल ताजा और अमूल काउ मिल्क की कीमतों में 2 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। भाखड़ा नहर के पानी पर पंजाब वर्सेस हरियाणा। पंजाब पुलिस ने डैम का कंट्रोल रूम संभाला। बीबीएमबी के 4 अधिकारी बदले। सीएम सैनी बोले केजरीवाल सदमे में हैं। बता दें कि भाखड़ा नहर से पानी के विवाद को लेकर हरियाणा और पंजाब के बीच बवाल मचा हुआ है। नंगल डैम का कंट्रोल रूम अब पंजाब पुलिस ने संभाल लिया है। वहीं पुलिस कंट्रोल रूम की चाबी ले लिए हैं। वहीं दोनों राज्यों के विवाद को देखते हुए भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड बीबीएमबी के वाटर रेगुलेशन डायरेक्टर के बाद सेक्रेटरी को बदल दिया गया है। सेक्रेटरी सुरेंद्र सिंह मित्तल हरियाणा कोर्ट से बोर्ड में नियुक्त हुए थे। अब सेक्रेटरी का चार्ज पंजाब कोटे के बलवीर सिंह को दे दिया गया है। बता दें कि इससे पहले पंजाब कोटे से बोर्ड में नियुक्त भाखड़ा डैम के डायरेक्टर वाटर रेगुलेशन इंजीनियर आकाशदीप सिंह को हटा दिया गया था। उनकी जगह पर हरियाणा कोटे से नियुक्त इंजीनियर संजीव कुमार को डायरेक्टर रेगुलेशन नियुक्त किया गया था। और इसी बीच पंजाब सरकार के सूत्रों का कहना है कि पंजाब पुलिस ने नंगल डैम के कंट्रोलिंग स्टेशन पर घेरा डाला हुआ है और किसी को भी डैम के आसपास जाने की इजाजत नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान बोले राहुल गांधी को सीरियस मत लो, उन्हें सर्वे और सेंसस का अंतर नहीं पता। खरगे बोले जाति जनगणना के लिए समय सीमा तय हो। आजादी के बाद पहली बार देश में कास्ट सेंसस यानी जाति जनगणना होगी। केंद्र सरकार ने 30 अप्रैल को इसकी घोषणा की है। सरकार के फैसले पर विपक्ष ने खुशी जताई। कांग्रेस ने इसके लिए राहुल गांधी को श्रेय दिया। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता धर्मेंद्र प्रधान ने जाति जनगणना पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने 50% आरक्षण सीमा खत्म करने के सवाल पर कहा कि राहुल गांधी की बातों को गंभीरता से लेना ही नहीं चाहिए। उन्हें सर्वे और सेंसस के बीच का अंतर ही नहीं पता। उन्होंने कहा कि ये जाति जनगणना का फैसला लिया गया तो कुछ लोग बौखलाए हुए हैं। वे कहते हैं कि सरकार उनकी है पर सिस्टम हमारा है। लेकिन सवाल यह है कि 1951 में सरकार और सिस्टम किसके हाथ में था, तब यह निर्णय क्यों नहीं लिया गया। 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के मामले में एनआईए को तहव्वुर राणा के वॉइस और हैंडराइटिंग सैंपल लेने की इजाजत मिली। दिल्ली कोर्ट का फैसला। खबर है कि दिल्ली की एक अदालत ने एनआईए को 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा के वॉइस और हैंडराइटिंग सैंपल लेने की इजाजत दे दी गई है। एनआईए स्पेशल कोर्ट के जज चंद्रजीत सिंह ने यह फैसला दिया है। राणा को अमेरिका से प्रत्यर्पण के बाद 10 अप्रैल को स्पेशल प्लेन से भारत लाया गया था। एनआईए की एक टीम उसे लाने गई थी। प्रत्यर्पण टॉप सीक्रेट मिशन ऑपरेशन राणा के तहत हुआ था। पहलगाम में चुनौती मिली लेकिन हमारे पास मोदी हैं, धनखड़ ने कहा। अपनों की चुनौती सबसे खतरनाक, आनंदी जी आपसे गुरु मंत्र लूंगा।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ लखनऊ के दौरे पर हैं। उन्होंने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की किताब चुनौतियां मुझे पसंद है का विमोचन किया। इस दौरान आत्मघाती हमले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पहलगाम में हमें चुनौती मिली, लेकिन हमारे पास डायनेमिक पीएम मोदी हैं। उन्होंने चुनौतियों को अवसर में बदला है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल महोदया, मेरे लिए घर में एक बड़ी चुनौती है। उस चुनौती को पार करने के लिए मैं राजभवन में भोजन के दौरान आपसे गुरु मंत्र लूंगा। अगर आपने मुझे चुनौती से उबरने का कोई गुरु मंत्र नहीं दिया तो फिर मजबूरन मुझे एकलव्य बनना पड़ेगा। केदारनाथ मंदिर 10,000 किलोग्राम फूलों से सजाया गया। वडोदरा के 220 भक्तों ने सजाया 8 राज्यों और 3 देशों से मंगवाए गए फूल। चारधाम यात्रा शुरू हो गई है और गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट 30 अप्रैल अक्षय तृतीया को खुल गए हैं। वहीं केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को खुलेंगे। इसके बाद 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। वहीं बाबा केदार की पंचमुखी डोली केदार धाम पहुंच गई है और यहां शुक्रवार सुबह को विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। केदारनाथ धाम में तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। ऐतिहासिक मंदिर को 10,000 किलोग्राम फूलों से सजाया गया है और इसमें 45 तरह के फूल शामिल हैं। ये फूल 8 राज्य और 3 देशों से मंगवाए गए हैं। श्रृंगार वडोदरा और कोलकाता के कारीगर कर रहे हैं। सरबत जिहाद केस को लेकर हाईकोर्ट बोला, रामदेव किसी के काबू में नहीं। योग गुरु ने कोर्ट की रोक के बावजूद वीडियो जारी किया। अब अवमानना नोटिस। खबर है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव के नए वीडियो को लेकर तीखी टिप्पणी की है। जस्टिस अमित बंसल ने कहा कि रामदेव किसी के नियंत्रण में नहीं हैं, वे अपनी ही दुनिया में जीते हैं। बाबा रामदेव ने हमदर्द कंपनी का नाम लिए बिना ही रूह अफजा को सरबत जिहाद कहा था। इसके बाद विवाद बढ़ गया था। जस्टिस बंसल ने यह भी कहा कि पिछले आदेश के मद्देनजर उनका हलफनामा यानी एफिडेविट और ये वीडियो प्रथम दृष्टया अवमानना के अंतर्गत आते हैं। मैं अब अवमानना नोटिस जारी करूंगा। हम उन्हें यहाँ बुला रहे हैं। लेफ्टिनेंट नरवाल की पत्नी बोली, कश्मीरियों मुसलमानों के खिलाफ न जाएं, जिन्होंने लोगों को मारा उन्हें सजा मिले। हमें शांति और इंसाफ चाहिए। पहलगाम में आतंकवादी हमले में मारे गए लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी ने कहा कि घटना के बाद लोग जिस तरह से मुस्लिम और कश्मीरियों के खिलाफ बोल रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। वी वॉन्ट जस्ट पीस एंड ओनली पीस। हमें न्याय चाहिए। जिन लोगों ने गलत किया है उनको सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरे देश से अपील करना चाहती हूँ कि विनय नरवाल के लिए प्रार्थना करें। मैं एक और चीज कहना चाहती हूँ कि मुझे किसी से नफरत नहीं है। जोमेटो ने 15 मिनट में डिलीवरी सर्विस बंद की। 4 महीने पहले लॉन्च की थी। अब ब्लिंकिट के बिस्ट्रो पर फोकस कर रही है कंपनी। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो इटरनल ने 15 मिनट के क्विक डिलीवरी सर्विस को बंद कर दिया है। ये फीचर 4 महीने पहले ही लॉन्च किया गया था। इसे बेंगलुरु, गुरुग्राम, हैदराबाद, मुंबई जैसे मेट्रो सिटी में हैवी एडवर्टाइजमेंट के साथ पेश किया गया था। जोमेटो क्विक यूजर्स को 2 किलोमीटर के दायरे में 15 मिनट के अंदर रेडी टू ईट फूड ऑप्शंस देता था। कंपनी सीईओ दीपिंदर गोयल हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि रेस्तरां पार्टनर्स की कमी और प्रोडक्ट मार्केट फिट PMF के सही न होने से क्विक डिलीवरी सर्विस में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। अप्रैल में रिकॉर्ड 2,37,000 करोड़ का GST कलेक्शन मिला। सालाना आधार पर 12.6% बढ़ा। अप्रैल 2024 में 2,10,000 करोड़ रुपए रहा था। सरकार ने अप्रैल 2025 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी GST से 2,37,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। सालाना आधार पर इसमें 12.6% की बढ़ोतरी हुई है। ये GST कलेक्शन का रिकॉर्ड है। इससे पहले हाईएस्ट GST कलेक्शन का रिकॉर्ड अप्रैल 2024 में बना था। तब सरकार ने 2,10,000 करोड़ रुपए जुटाए थे। 1 मई को सरकार ने GST के आंकड़े जारी किए हैं। समस्तीपुर में सब्जी किसानों का बढ़ेगा कारोबार। 20 ब्लॉक में बनाए जा रहे हैं कोल्ड स्टोरेज। प्रति यूनिट खर्च होंगे 1.14 करोड़ रुपए। खबर है कि समस्तीपुर जिले के 20 ब्लॉक में राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना के तहत हरी सब्जियों के स्टॉक रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज का निर्माण करवाया जाएगा। निर्माण पर प्रति यूनिट 1.14 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं फर्स्ट फेज के हसनपुर, सिंघिया और कल्याणपुर, पटोरी और दल सिंह राय ब्लॉक में यूनिट लगाए जाएंगे, जिसको लेकर प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है। राशि का भी आवंटन कर दिया गया है। कोऑपरेटिव बैंक के जिलाध्यक्ष विनोद कुमार राय ने बताया कि सभी 20 ब्लॉक में प्रखंड स्तरीय प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहयोग समिति कार्यरत है। कोल्ड स्टोरेज के निर्माण के लिए पिछले दिनों सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने आधारशिला भी रखी है। आधारभूत संरचना निर्माण के लिए प्रति यूनिट 1.14 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। बिहार शरीफ में इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल परीक्षा को लेकर एक्शन। सेंटर्स के आसपास नहीं खुलेंगे फोटोकॉपी और साइबर कैफे। 2 से 13 मई तक 2 पालियों में एग्जाम।
खबर है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट विशेष सैद्धांतिक और कंपार्टमेंटल सैद्धांतिक परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए नालंदा जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। अनुमंडल दंडाधिकारी बिहार शरीफ काजले वैभव नितिन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है, जो परीक्षा अवधि 2 से 13 मई 2025 तक प्रभावी रहेगी। परीक्षाएं 2 पालियों में आयोजित की जाएंगी। पहली पाली सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:45 तक और दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम के 5:15 तक है। छत्तीसगढ़ के 2813 लेक्चरर्स हेडमास्टर्स प्रमोट होकर प्रिंसिपल बने। काउंसलिंग के जरिए पोस्टिंग होगी। 2621 बर्खास्त बीएड शिक्षकों को भी किया गया एडजस्ट। खबर है कि छत्तीसगढ़ में 2813 लेक्चरर्स और हेडमास्टर्स को प्रमोट कर प्राचार्य बनाया गया है। हायर सेकेंडरी स्कूलों में इनकी पोस्टिंग काउंसलिंग के जरिए की जाएगी और ये फैसला ऐसे वक्त पर आया है जब युक्तिकरण यानी री एडजस्टमेंट की प्रक्रिया को लेकर प्रदेश में विवाद गहराया हुआ है। ऐसे में ये पदोन्नति आगे की कवायदों का आधार मानी जा रही है। वहीं इससे पहले बर्खास्त 2621 बीएड शिक्षकों को भी बहाल कर दिया गया और ये सभी सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के पद पर एडजस्ट किए जाएंगे। कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी है। बोरे बासी खाकर भूपेश बघेल बोले, ये हमारा अभिमान। जिला पंचायत अध्यक्ष ने मजदूरों के पैर धोए। कांग्रेसियों ने बोरे बासी खाते हुए शेयर किए फोटो वीडियो। खबर है कि छत्तीसगढ़ में 1 मई को कांग्रेस बोरे बासी दिवस के रूप में मजदूर दिवस मना रही है। नेता अपने घरों में पारंपरिक छत्तीसगढ़ी भोजन बोरे बासी खाकर उसकी फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। भूपेश बघेल ने भिलाई के संत विजय ऑडिटोरियम में बोरे बासी खाकर तिहार मनाया। दुर्ग जिले की जिला पंचायत अध्यक्ष सरस्वती बंजारे ने मनरेगा क्षेत्र पहुंचकर वहां मौजूद मजदूरों के पैर धोए और छत्तीसगढ़िया गमछा और माला पहनाकर उनका स्वागत किया। वहीं बता दें कि ये परंपरा भूपेश बघेल की सरकार में शुरू हुई थी, जब मंत्रियों से लेकर कलेक्टर, आईएएस और आईपीएस अधिकारियों तक ने बोरे बासी खाते हुए अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थी। हिंदू छात्रों से नमाज पढ़वाई, प्रोफेसर गिरफ्तार। पुलिस बोली, कोऑर्डिनेटर ने सबूत को प्रभावित किया। बिलासपुर में हिंदूवादी संगठन ने विरोध प्रदर्शन के बाद 8 पर एफआईआर। खबर है कि बिलासपुर में हिंदू छात्रों से नमाज पढ़ाने वाले प्रोफेसर दिलीप झा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्रों ने आरोप लगाया था कि एनएसएस कैंप के दौरान ईद पड़ा और इसी बीच कैंप में 159 छात्र थे, इनमें 4 ही मुस्लिम थे। प्रोफेसर ने 155 हिंदू छात्रों को जबरन नमाज पढ़वाई थी, जिसके बाद हिंदूवादी संगठनों ने यूनिवर्सिटी का घेराव कर जमकर बवाल किया था। इसके साथ ही कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी थी। पुलिस ने मामले में एनएसएस कोऑर्डिनेटर दिलीप झा समेत 8 लोगों के खिलाफ कोटा थाने में केस दर्ज किया है। एमपी में अगले 30 दिन तबादलों का मौसम। ऑर्डर निकालने से पहले ई ऑफिस में कराना होगा रजिस्टर्ड। 36 घंटे बाद भी नीति जारी नहीं। बता दें कि प्रदेश में 30 मई तक तबादलों का मौसम एक्टिव होगा और राजधानी भोपाल और जिला मुख्यालयों में तबादले का इंतजार कर रहे अधिकारी कर्मचारी ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन के जरिए अपनी पसंद की जगह पर तबादला कराने के लिए आवेदन करेंगे। इस दौरान राज्य स्तर से जारी होने वाले हर आदेश को संबंधित विभाग के ई ऑफिस में रजिस्टर कराने के बाद ही जारी किया जा सकेगा। हालांकि तबादले की मंजूरी के 36 घंटे बाद भी सामान्य प्रशासन विभाग अभी तक 2025 की नई तबादला नीति जारी नहीं कर सका है। गहलोत बोले, जातिगत जनगणना की तारीख बताए सरकार। पहलगाम पर बहस बयानबाजी नहीं करें। विपक्ष ने पीएम मोदी को फ्री हैंड दिया है। खबर है कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने जातिगत जनगणना और पहलगाम पर सरकार के स्टैंड का समर्थन करते हुए इसकी तारीख बताने को लेकर पूरी तस्वीर साफ करने को कहा है। गहलोत ने पहलगाम पर बहस और बयानबाजी नहीं करने की नसीहत देते हुए कहा कि इस मुद्दे पर जब सरकार और पीएम को विपक्ष ने फ्री हैंड दे दिया है तो बाकी लोगों को बहस और कमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। गहलोत ने कहा कि अब सरकार को आगे कदम उठाना चाहिए। जातिगत जनगणना को लेकर सब कुछ साफ हो, इससे आम आदमी को मालूम चले कि सरकार की मंशा क्या है। ये जनगणना में देरी क्यों कर रहे हैं। 2021 में जनगणना होनी थी, बार बार उसे टाल रहे हैं। मैं केंद्रीय बजट के आंकड़े देख रहा था, बजट में जनगणना के लिए 600 करोड़ रुपए रखे गए हैं। उससे जनगणना नहीं होने वाली है। सरकार को तत्काल जनगणना के लिए पर्याप्त बजट आवंटित करना चाहिए और क्लैरिटी हो कि किस तारीख से कब जनगणना शुरू होगी, कितना वक्त लगेगा और
उसके बाद क्या क्या स्टेप उठाए जाएंगे। आज का सुविचार, शारीरिक सुंदरता कुछ भी नहीं है, सुंदर होता है व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका आचरण, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके हृदय में ऐसे गुण है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर इंसान है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।